हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी जो सोशोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें हमने 40 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। तो आज उसके आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ की संकल्पना किसने दी थी? मूल्यों का संस्तरण, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किससे संबंधित है ये कॉन्सेप्ट? ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, C.M. केस, विलियम पेरी या फिर राधा कमल मुखर्जी। तो मूल्यों के संस्तरण की जो अवधारणा है ये संबंधित है राधा कमल मुखर्जी से। हायरार्की ऑफ वैल्यूज, और इन्होंने दो प्रकार के मूल्य बताए थे। एक बताया था साधन मूल्य और दूसरा बताया था साध्य मूल्य। साधन मूल्य और साध्य मूल्य दो प्रकार बताए थे राधा कमल मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय समूह है? कौन सा है जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक स्थान विशेष में पाया जाता है। स्थानीय समूह का मतलब है जिसका एक निश्चित क्षेत्र हो, एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता हो, एक स्थान विशेष में पाया जाता हो। तो आपके ऑप्शन है जनजाति, जाति, प्रजाति और संजित। तो ये तीन चीजें हैं, ये स्थानीय समूह नहीं है क्योंकि इनका एक निर्धारित क्षेत्र नहीं होता। जाति का कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई भी कास्ट कहीं भी पाई जा सकती है। लेकिन जो जनजाति होती है इसका एक निर्धारित क्षेत्र होता है, ये एक तरीके से समुदाय के जैसे मानी जाती है। तो ये एक स्थानीय समूह के रूप में कही जा सकती है। तो जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र की भाषा में गांव को क्या कहेंगे? अगर हम समाजशास्त्रीय भाषा में गांव को परिभाषित करें तो उसको हम क्या कहेंगे? समाज कहेंगे, समुदाय कहेंगे, संगठन कहेंगे या समिति कहेंगे? तो गांव को हम समुदाय कहेंगे। क्यों समुदाय कहेंगे? क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र होता है, वी फीलिंग होती है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होते हैं, प्राथमिक संबंध होते हैं, औपचारिकता का एक तरीके से अभाव ही कह सकते हैं, अनौपचारिक रिलेशन पाए जाते हैं। तो समुदाय की ज़्यादातर विशेषताएं गांव में पाई जाती हैं, तो इसलिए हम समुदाय कह सकते हैं गांव को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है? ज्ञान के पदानुक्रम का पक्ष किसने नहीं लिया है? ऑप्शन है दुर्खीम, इमैनुअल कांट, मैक्स वेबर और मिशेल फूको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिशेल फूको। फूको ने बताया था कि जो ज्ञान है यानी जो नॉलेज है उससे शक्ति प्राप्त हो सकती है, जो जिसके पास ज्ञान है उसके पास पावर आ सकती है। तो इन्होंने ज्ञान के पदानुक्रम का पक्ष नहीं लिया था। राइट आंसर मिशेल फूको। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? मतलब औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको समाजों के वर्गीकरण में किसने बताया? ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, आगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। और जो इसका राइट आंसर है वो है स्पेंसर। स्पेंसर क्यों है? क्योंकि स्पेंसर ने ही दो प्रकार के समाज बताए थे औद्योगिकीकरण के आधार पर। एक में औद्योगिकीकरण होता है, एक में नहीं होता। तो जिसमें नहीं होता है वो क्या है? सैनिक, और जिसमें होता है वो क्या है? औद्योगिक। तो दो समाज इन्होंने बताए थे। औद्योगिकीकरण का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक प्रक्रिया पूछ रहा है, ठीक है। सोशल प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली जो चीजें चलती हैं। तो ऑप्शन है मतभेद, संवेदनशीलता, एकीकरण, सामाजिक विघटन। तो ये जो मतभेद है ये भी एक सामाजिक है, एकीकरण है ये भी सामाजिक है प्रक्रिया, और सामाजिक विघटन ये भी एक प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो संवेदनशीलता है ये कोई प्रक्रिया नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि एक गुण है, क्वालिटी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? मतलब किसने कहा है कि जो पूंजीवाद का विकास है वो प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, स्पेंसर और दुर्खीम। और जो इसका राइट आंसर है वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसे आचार विचार हैं जिनकी वजह से पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये वेबर ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है?
किसने विज्ञानों का वर्गीकरण किया था? ऑप्शन है दुर्खीम, आगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर या फिर सोरोकिन। और जो इसका राइट आंसर है वो है आगस्त कॉम्ट। कॉम्ट ने विज्ञानों का एक संस्तरण के माध्यम से, मतलब सरल से जटिल की तरफ एक वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने गणित को सबसे पहले रखा था और कहा था ये मौलिक विज्ञान है, ये सबसे सरल विज्ञान है, और सबसे जटिल कौन सा होता है तो सबसे लास्ट में रखा था अपना समाजशास्त्र, कि ये सबसे जटिल होता है। और ये बाकी जितने भी विज्ञान हैं उनसे कुछ ना कुछ चीजें उधार में ली हैं इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाश्चात्यकरण की अवधारणा को बताया? पाश्चात्यकरण की अवधारणा, पाश्चात्यकरण या इसको पश्चिमीकरण भी कहते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, एम.एन. श्रीनिवास या फिर हरस्को बिट्स। आपको पता होगा पश्चिमीकरण की अवधारणा से कौन संबंधित है? एम.एन. श्रीनिवास। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इसका उपयोग किया है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि बाजार स्थिति वर्ग संरचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? मतलब किसका मानना था कि जैसी हमारी बाजार स्थिति होगी, जैसी हमारी जीवन शैली होगी, जैसा हम उपभोग करेंगे, वैसी ही हमारी वर्ग रचना हो जाएगी, हम उसी वर्ग के गिने जाएंगे। ऑप्शन मार्क्स, अल्थुजर, मैक्स वेबर या फिर सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर। वेबर का मानना था जैसी हमारी लाइफ स्टाइल होगी, जैसा हम उपभोग करेंगे, बाजार स्थिति मतलब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना हम उपभोग करेंगे हमारी लाइफ स्टाइल वैसी होगी और हम उसी वर्ग के गिने जाएंगे। अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं महंगी महंगी चीज़ों को तो हम उच्च वर्ग में गिने जाएंगे, अदरवाइज फिर हम निम्न वर्ग में गिने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? कौन सी कृति मिशेल फूको की नहीं है? ऑप्शन है क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी या फिर ये सभी। तो आपको पता होगा इसमें से जो ये पहली वाली पुस्तक है क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये नहीं है। बाकी द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी ये फूको की है। अब आपको कमेंट में बताना है क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी ये पुस्तक किसकी है, इसके राइटर कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए इसके राइटर कौन है, क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, अटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? अटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन है 19 जून 2015, 25 जून 2015, 31 जुलाई 2016 या फिर 15 अक्टूबर 2014। और इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था 25 जून 2015 को अटल मिशन स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक माने जाते हैं? ऑप्शन है विक्टर एस डिसूजा, A.R. देसाई, रामनाथ शुक्ला, नीरा देसाई। और इसका जो राइट आंसर है वो है विक्टर एस डिसूजा। ये माने जाते हैं मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अल्थुजर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मतलब अल्थुजर ने किसकी बात नहीं की है अपनी थियोरी में? ऑप्शन है परहितवाद, ज्ञान मीमांसीय घटना, विचारधारा, दमनकारी राज्यतंत्र। तो देखो विचारधारा की बात उन्होंने करी है, राज्य की भी बात उन्होंने करी है, और ज्ञान मीमांसी अंतराल यानी एपिस्टेमोलॉजिकल जो ब्रेक है उसकी भी बात उन्होंने करी है। लेकिन ये जो ऑप्शन है परहितवाद, इसकी बात उन्होंने नहीं करी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचारों का निहितार्थ नहीं है कि सार्वजनिक जीवन के प्रमुख भारतीय समुदायों के बीच संबंधों में इसके प्रतिमानों के बीच वास्तविक अनुरूपता है। ये किसका कथन है? मतलब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचार को मान्यता दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सार्वजनिक जीवन और जो प्रमुख भारतीय समुदाय हैं इनके बीच में प्रतिमानों के बीच वास्तविक अनुरूपता आ गई है, ऐसा नहीं है अभी। ये किसका मानना था? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट रेडफील्ड, S.C. दुबे, योगेंद्र सिंह और दीपांकर गुप्ता। और इसका जो राइट आंसर है वो है योगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, वो परिकल्पना जो बताती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित प्रतिबंधों में कोई संबंध नहीं है। मतलब वो एक ऐसी परिकल्पना जो कि बताती है कि जो चर हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है,
उसको हम क्या कहेंगे, मान्य अमान्य सुख या संघर्ष परिकल्पना। तो उसको हम बोलेंगे अमान्य परिकल्पना, यानी कि इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। तो अमान्य परिकल्पना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद से अलग नव प्रकार्यवाद किस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है? तो प्रकार्यवाद से हट करके नव प्रकार्यवाद किस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया की, क्रिया तथा व्यवस्था, धारणा और व्यवस्था, व्यवस्था तथा प्रतिक्रिया। और जो इसका राइट आंसर है वो है क्रिया तथा व्यवस्था। नव प्रकार्यवाद किस पर ध्यान केंद्रित करता है? क्रिया तथा व्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? कहाँ पर ये चीज लागू करी गई थी? तो सबसे पहले जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। ऑप्शन है गरीबों के लिए आवास, भीषण गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण स्वच्छता सुनिश्चित करना, बाल मृत्यु दर में कमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गरीबों के लिए आवास। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जुड़ा है? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा इससे किससे संबंधित है? ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, मार्क्स या फिर परेटो। और जो इसका राइट आंसर है वो है वेबर। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है ये जुड़ा है वेबर से। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।